डिफिनिट इंटीग्रेशन है। पहले पता है इंटीग्रेशन पता ही है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, बस खाली ये लिमिट लग जाती है ए टू बी। अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स है डी एक्स, पहला प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर इसका इंटीग्रेशन करने पे मान रहे हैं कैपिटल एक्स आ जा रहा है, इंटीग्रेशन करने के बाद कैपिटल एक्स आ जा रहा है, फंक्शन तो एफ में लिया है, एक्स में ही आएगा। यह वाला फंक्शन एक्स में है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह वाला फंक्शन एक्स में है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वो भी फंक्शन एक्स में आएगा। वाई तो आ नहीं जाएगा, टीम तो आ नहीं जाएगा, एक्स में आएगा। एक्स में जब आएगा तो क्या करते हो, ऊपर वाली लिमिट ऊपर, नीचे वाली लिमिट नीचे, समझिए। पहले ऊपर वाली लिख देते हो, एक्स की जगह पे बी रख दोगे। ये क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अभी तक ही करते आए, पहले ही अभी तक करते आए हो, यही जो कर रहे थे अब तक। क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल इसका पहला प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करके पहला दूसरा एक्सरसाइज मतलब लगता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, अभी तक जितना लगा है, समझिए। यह देखो एक एग्जाम्पल में देख लो, जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिए और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 से 2 तक। तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स में है फंक्शन, एक्स में है ना फंक्शन, करोगे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 से 2 तक। तो वही काम फिर करोगे, 2 पहले रख दोगे, 2 का क्यूब अपॉन 3, ये हो गया एफ ऑफ बी, माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 रख दिए। फिर क्या हो जाएगा, ये देखो 8/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा। क्या आ जाता है आंसर, 7/3 आंसर हो गया। इसी की यूज करके लगा जब तक सब क्वेश्चन। और देखो एक और एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल, इंटीग्रेशन आप लिख दिए 0 से π/2, लिख दे रहे हैं cos x dx, cos x dx। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, बताओ बताओ। sin x dx, तो ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, पहले क्या रखोगे π/2, फिर क्या माइनस साइन 0, बीच में माइनस साइन लगता है, गड़बड़ा मत जाना इसमें भी, बीच में कोई पूछ रहा है। देखो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, आंसर आ गया। समझिए, बात समझ पाएगा नहीं समझे बताओ। ये हो गया पहला वाला, पहले से कर रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब दूसरा इसका सेकंड है, ये समझ लो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कौन प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो एकदम दूसरा चीज है। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये समझ लो शुरुआत, अभी तक तो ये पहले वाला, शुरुआत क्या है, दूसरा ये इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरी प्रॉपर्टी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। यह है दूसरी प्रॉपर्टी, समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। फंक्शन चेंज हो उससे क्या मतलब है, फंक्शन चेंज हो है नहीं, है देखो जैसे एग्जांपल के रूप में फंक्शन चेंज होने से थोड़ा बदल जाएगा, आंसर तो वही आएगा। देखो मान लो रख दी एग्जांपल के रूप में, देख लो इंटीग्रेशन आप लिख दिए 2 से 4 लिख दिए, एफ ऑफ एक्स की जगह पे रख दे रहे हैं वही चीज, चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ऊपर 4 नीचे 2, आई क्या हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 64/3 माइनस 8/3, क्या आ जाएगा 56/3 आ जाएगा, आंसर ही आया। अब उस यही बात इसमें रख दे रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4, फंक्शन केवल चेंज होगा, एक्स की जगह खाली टी हो जाएगा,
वही चीज टी स्क्वायर डी टी लिख दिए, तब भी क्या आ जाएगा, टी क्यूब अपान 3 आएगा। ये क्या हो जाएगा 2 से 4 तक, ये क्या आ जाएगा 4 का क्यूब अपान 3 माइनस 2 का क्यूब अपान 3, क्या आ जाएगा 64/3 माइनस 8/3, तभी तो वही आया। हाँ तो कोई चेंज नहीं होता, इसको याद कर लेना। प्रॉपर्टी सेकंड हो गई तुम्हारी, समझ गए। और एक प्रॉपर्टी देखो थर्ड वाली, थर्ड क्या सेकंड है मान के चलो, लेकिन थर्ड तुम मान लो। इधर देखो थर्ड क्या होता है, उसमें लिमिट यही चेंज कर दो। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, यह देखो थर्ड वाले में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दिया है, ये अगर चेंज करेंगे, लिमिट अगर चेंज करेंगे वो तो तुम अपने से समझ भी लोगे। अगर इसको किए बी टू ए तो पहले माइनस आ जाएगा, अगर यह वाला लिमिट चेंज किए ऊपर नीचे तो पहले माइनस आ जाता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह हो गया तुम्हारा थर्ड, समझिए। इंटरचेंजिंग द लिमिट चेंज द साइन, इंटरचेंजिंग द लिमिट चेंज द साइन हो गया। बात पकड़ पाई इसको, एग्जाम्पल देने की जरूरत है देखो एक खाली दे एग्जाम्पल में, एक खाली देखो इधर इंटीग्रेशन ऑफ लिख दिए 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही एग्जाम्पल लिख चलो, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, तो क्या आ जाएगा 2 से 1, ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8/3 माइनस 1/3, 7/3 आ गया आंसर, समझिए। और उसको देख लो इंटीग्रेशन आप माइनस कर दोगे 2 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, वो भी माइनस में पहले से। इसके बाद 1 से 2 रखोगे माइनस पहलवा है, 1/3 माइनस 8/3, तो बात तो वही आ जाएगी ना, माइनस 7/3 आएगा, माइनस माइनस 7/3 तो फिर प्लस नहीं हो जाएगा, वही हो गया कि नहीं। देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, समझ गए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ, कुछ है इसमें, कुछ नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, समझिए फोर्थ प्रॉपर्टी है सबसे इम्पॉर्टेंट। अरे देखो फोर्थ क्या है तुम्हारे में, चाहिए लिखो फोर्थ वाला, इसको लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी। सबसे ज़्यादा यूज है इसी में लगेगा जो तुम्हारा π/2 माइनस एक्स है, सब फार्मूला इसी में लगेगा, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, π माइनस थीटा, π प्लस थीटा, इसी जगह पाएगा, समझिए एक जगह पाएगा हमेशा, फिर चेंज हो जाएगा, समझिए। अभी सब बता रहे हैं एक साथ, 3-4 बता के एक साथ एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। कैट हुआ 4, अब देखो 5वां,
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिए। फिर अगर कोई नंबर आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ए बी के बीच में कुछ आ गया तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह है तुम्हारा पांचवा। समझिए? अब सी क्या है? बी और ए के बीच में कुछ है, बी और ए के बीच में कोई नंबर। सी क्या है? बी और ए के बीच में कोई नंबर। समझिए? आगे आ जाओ। अगला वाला देखो। अगला वाला छठा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वही बात है जो चौथा वाला लिखिए, इसको जोड़ दो। जीरो ए था, उसमें जीरो से था, इसमें क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस बी जोड़ दो, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। वही बतिया पड़ी ना चौथी वाली जो बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए, देखो इधर एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वन पढ़ा है, जीरो प्लस ए जोड़ दिए यहाँ पे, यहाँ पे बस का के दोनों जोड़ के प्लस बी लिख दिए यहाँ पे, वही बात है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। समझिए? यह तुम्हारा छठा हो, छठी प्रॉपर्टी होगी। और देखो, छठ हुआ, सातवां लिखो। क्या दिया साथ में? इवन आर्ट फंक्शन वाला लिख लो पहले, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बाद में दिया। सातवां लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए कर दीजिए। समझिए? एफ ऑफ एक्स डी एक्स दो होता है इसके बराबर, इसके बराबर दो चीज हो, एक होगा टू, पहले टू मल्टीप्लाई, पहले क्या करो ऐसे बना दे रहे हैं, पहला वाला क्या होगा? टू से मल्टीप्लाई, आई हो जाएगा जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और दूसरा हो जाएगा जीरो। दोनों एक के साथ ही यूज नहीं होगा, दोनों का अलग अलग यूज होगा। बता रहे हैं क्या चीज है, कब होता है, कब टू होता है, कब जीरो होता है, कब टू होगा और कब जीरो होगा। अगर इवन फंक्शन रहेगा, अगर फंक्शन क्या रहेगा? इवन, तब क्या हो जाएगा बताओ? अगर फंक्शन इवन है, यानी मतलब क्या? यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू रखे तो एफ ऑफ एक्स आ गया, इवन फंक्शन यह होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ई आ गया तो दुगना हो जाएगा। समझिए? अब अगर आड फंक्शन आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स रखे आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, तब क्या हो जाएगा? तब वही वाला हो जाएगा। उसको तुमको पता करना पड़ेगा कौन आड है कौन इवन फंक्शन। समझ गए कि नहीं समझे? इसी इसका एग्जांपल बताना पड़ेगा क्या? प्लस में रखने माइनस आ गया था। अब देखो एग्जांपल एक बता रहे हैं, नीचे इधर देखो, इंटीग्रेशन लिख दिए, -1 से 1 लिख दिए। समझिए? अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक बार लिख दे रहे हैं। समझिए? तो ये देखो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपान 3 आ जाएगा।
समझिए, ई क्या आ गया, -1 से 1 तक आ गया। अब क्या आ गया ये देखो, रखोगे तब (1/3) माइनस फिर (1/3) आया कि नहीं। आप देखो इधर ई क्या आ गया, 1/3 और ई +1/3 आ जाएगा। अरे देखो 1/3 -1 होगा, -1/3 +1/3 क्या आ गया, 2/3 आ गया। आया कि नहीं, यानी दुगना आ जाएगा। बात समझे, यानी इसको और क्या लिख सकते हो, यह आ गया 2/3 ना। अब देखो यह लिख दे रहे हैं, इवन फंक्शन है। अब देखो इसको इससे सॉल्व करने भी आया। अगर हम यह कर दें 2 -a से a तक है, तो इसको क्या कर देना है, 0 से a तक। अरे देखो इधर मिलाओ, पहले 2 0 से 1 कर दिए, x² की जगह पे x² कर दिए, dx तक नहीं। अरे देखो क्या जाएगा, 2x³ आ गया, 0 से 1। अरे देखो क्या जाएगा, 1/3 आएगा, अगला वाला तो 0 न जाएगा। अरे देखो आ गया 2/3, वह बतिया आ गया कि नहीं, यह वाला इधर वाला। ऐसे ही आ जाता तो इसको क्या करें। अरे जब बहुत बड़ा फंक्शन, ही तो छोटा फंक्शन है ना, बहुत बड़ा फंक्शन आएगा तो इस वाले से बहुत कठिन हो जाएगा। पता कैसे चलेगा इवन फंक्शन ऐसे पता चलेगा, x की जगह -x की जगह पर रख दोगे, x की जगह -x रख दोगे, बस आ जाएगा प्लस, पता चल जाएगा। समझिए, ऐसे इसीलिए ऐसे पता चलेगा। समझिए, यहाँ से इतना हाई कैसे तुमको पता चला कि इवन फंक्शन है, हाई वाला इसके बराबर इसको कैसे रखे, 0 नहीं रखे, क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन है। जब लास्ट में किए तब पता चला नहीं। लास्ट में नहीं पता चला, इधर देखो, अरे देखो f(x) = क्या है, x² है, f(-x) रखो तो -x² आएगा, तो ये भी तो x² होता है, पहले हमको पता चला, ठीक ना। अरे देखो आगे नहीं, देखो ये भी x², ये भी x², तो f(x) = आगे नहीं, f(-x) f(-x) आ गया नहीं, बताओ। तब इससे पता चलेगा, इतना ही पता चल जाएगा, बस ये तो इसको रख देंगे, हिसाब नहीं करना पड़ेगा। बड़ा फंक्शन आएगा, अभी तो छोटा है ना, मुझे इसको लिखो, आई वाला पकड़ो, पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज है इसका, समझ गए, इसीलिए इसको पहले रखा है। समझ गए। अब देखो इसको बता देना है, इसका वाला पे डायरेक्ट 0 आएगा, x³ यहाँ कर दिया ना, तुरंत 0 आंसर आएगा, तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 0 तुरंत आ जाएगा आंसर। नहीं सॉल्व करो बैठ के इसे, अरे देखो इधर बता दें, अरे देखो लिख दिए इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ dx लिख दिए। अभी तो छोटा फंक्शन है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ा फंक्शन अगर रहता तो सॉल्व इतना जल्दी थोड़ा ना हो पाता। अरे तो देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x⁴/4 -1 to 1। अरे देखो क्या हो जाएगा, 1⁴/4 -(-1⁴/4) ये ना आएगा। अरे देखो 1/4 -1/4 आ गया 0, आ गया नहीं। अब छोटा फंक्शन था, एक लाइन में सॉल्व कर लिए। अगर बहुत बड़ा फंक्शन रहता तो क्या करते, हैया वाला लगाते, या देखो इधर देखो, पहले f(x) = क्या है, x³ है, समझिए। f(-x) निकालते तो क्या आएगा, -x³ आएगा, तो -x³ आ जाएगा, यानी क्या आ गया, f(-x) -f(x) आ गया ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसके बराबर डायरेक्ट 0 लिख दोगे, तुरंत है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x³ dx = कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुरंत 0। हाँ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, समझिए, सॉल्व कुछ नहीं करना, खत्म, तुरंत है कहानी। इसका यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा, समझिए, इसका यूज है सबसे ज्यादा, समझे कि नहीं बात। एक तो और बचा है, उसको भी लिख लो।
8वां लिख लो। इसी तरह को भी है, कुछ है नहीं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a कौन सा है, 8वां है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 0 to a, 2 पहले मल्टीप्लाई रहेगा, उसी तरह है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब ऐसा होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझिए। और 0 कब होगा, उसी तरह है ये भी, बस खाली वहां पे दूसरी चीज था, यहाँ पे 2a माइनस एक्स कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसी इसमें भी वही फार्मूला सब यूज होगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, एक जगह इसी की जगह आएगा, समझिए, चेंज करोगे। और 0 होगा कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यह होगा प्रॉपर्टी, समझिए, सीधे लगा दो। उसी तरह का जो पिछला वाला पड़े सेम, समझ गए कि नहीं समझे। और एक तो होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लिख लो, समझिए। हालांकि कोई ज्यादा यूज नहीं उसका है, लेकिन प्रूफ इसका कभी नहीं आया, समझिए, कहीं नहीं आया, कभी नहीं। कुछ किया नहीं, बस खाली 3-5 कर दिया, प्रूफ किया ही नहीं, बस खाली 3-5 किया है, समझिए। कौन सा कट हुआ बताओ, 8 हुआ तो 9वां लिखो। है नहीं, वैसे यूज बहुत कम है इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यूज कम इसका, क्योंकि और से यूज करके लगा दिया जाता है ना, बहुत कम इसका यूज नहीं मिला, बहुत कम मिले। प्रॉपर्टी को मानवा नहीं करते हैं क्योंकि यूज नहीं इसका, समझिए, इतना प्रॉपर्टी है, समझ गए बात। इतना प्रॉपर्टी यूज करके अब सब एक्सरसाइज पूरा लग जाएगा, इसी वजह से आएगा अभी एग्जाम में, समझिए। और वो सब पिछला 2 एक्सरसाइज नहीं आएगा। कहाँ क्लिक करना है जी, ये